सर, हाल के दिनों में बीएसएससी के जो पर्चे लीक हुए, गवर्नमेंट फिर से बैकफुट पे है। बिहार में इस तरह की घटना क्यों होती है बार बार, और बिहार ही ये दंश क्यों झेलता है? ये कोई पहली घटना बिहार में नहीं है। इससे पहले बीपीएससी का भी पेपर लीक हुआ है। और सरकार जब जानकारी मिलती है, जब मीडिया में बातें आती हैं, तो इसकी जांच के नाम पर सरकार ने जांच का आदेश दे दिया हूँ, पल्ला झाड़ लेती है। लेकिन इससे शामिल होने वाले परीक्षार्थी और उनके अभिभावकों को कितनी फजीहत झेलनी पड़ती है, इसकी चिंता सरकार को नहीं रहती है। मेरे दृष्टिपथ में घटना घटने के बाद जांच करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बहादुरी की बात नहीं है। व्यवस्था तो इतनी दुरुस्त होनी चाहिए, ऐसे पदाधिकारियों को वहाँ पदस्थापित करना चाहिए जिनकी स्वच्छ छवि रही हो। ऐसी परंपरा रही है कि सरकार अपने चहेते पदाधिकारियों को बीपीएससी में या अभी जो घटना घटी है पदस्थापित करना चाहती है। और सरकार की आज इच्छा शक्ति जग जाए, सरकार चाही तो भट्टी जी जैसे लोगों को डीजीपी बनाई कि नहीं बनाई। इसलिए अगर इच्छा शक्ति आज भी सरकार की जग जाए और सरकार इस पर उच्च स्तरीय बैठक करे और बैठक करके ऐसे पदाधिकारियों की एक सूची बनावे जिनकी लगातार छवि बेदाग रही हो, कार्य संस्कृति में जिनका विश्वास हो, जो मेहनती हो, तो निश्चित रूप में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी। सूरज जी, आपसे मिलने का और जानने का मकसद ये है कि जब गवर्नमेंट यहाँ पे सुशासन की बात करती है, बेस्ट गवर्नेंस की बात करती है, तो फिर चूक कहाँ रह जाती है? क्या माफिया हावी है या सरकारी तंत्र में कमी है? दोनों जगह कमी है। कमी इसलिए कि सरकार स्वतंत्र है ही नहीं। आप ध्यान दीजिए कि जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी, चाहे वो मनमोहन सिंह जी की सरकार हो या उससे पहले की सरकार, तो जब कई दलों की सरकार होती है तो सरकार कमजोर होती है। आज केंद्र में एनडीए की सरकार है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उनका कैबिनेट इसलिए मजबूत है क्योंकि जनादेश जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रति सशक्त जनादेश मिला है। एक मनोबल है, इच्छा शक्ति है और ये विश्वास है कि जनहित में, राष्ट्रहित में यदि हम कोई कदम उठाते हैं तो सदन के अंदर भी हमें किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। जंगल राज का खात्मा हो गया था, लेकिन जब धीरे धीरे इनकी मनोदशा बदलती रही और ये बीच में महागठबंधन में चले गए, फिर वहाँ भी घुटन महसूस किए, एनडीए पे फिर आ गए। लेकिन एनडीए में आने के बाद इनकी जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है राज्य हित से ऊपर हो गया। सुरेश जी, चूंकि हम बिहार का दौरा कर रहे हैं इस मुद्दे पे और तमाम जो गण्यमान्य व्यक्ति हैं उनसे बात कर रहे हैं, स्कूल आप भी चलाते हैं, शिक्षा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण शख्सियत है पूरे बिहार में। आप मैट्रिक की परीक्षा हो, इंटर की परीक्षा हो या कोई नियुक्ति की परीक्षा हो, घोटाले और क्वेश्चन आउट की जो खबरें हैं हमेशा आती हैं, सच्चाई कितनी रहती है? देखिए, एक बात तो आपको मानना पड़ेगा, आनंद किशोर जी की कार्यशैली से बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ या अन्य संगठन दुखी हैं कुछ कार्यशैली से, लेकिन परीक्षाओं में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में आनंद किशोर जी ने जो व्यवस्था कायम की है उसके चलते इंटर और मैट्रिक की परीक्षाओं में लगभग कदाचार के मामले समाप्त से हो गए। मूल्यांकन में पैरवी आदि का जो जोर चलता था कोडिंग सिस्टम करने के बाद वो समाप्त हो गए। लेकिन ये प्रतियोगी परीक्षाएं जितनी हैं, जिन परीक्षाओं में सफल होने के बाद लोग सेवा में जाते हैं, चाहे बिहार प्रशासनिक सेवा हो, बिहार पुलिस सेवा हो या अन्य और राजपत्रित सेवा में, कठिनाई ये है कि ब्यूरोक्रेसी और राजनीतिक गठबंधन इस मामले में इतना कमजोर है कि उसके सामने जनहित है ही नहीं, उसके सामने शिक्षा हित है ही नहीं। होना यह चाहिए था माननीय मुख्यमंत्री जी हों, माननीय उप मुख्यमंत्री जी हों, इन्हें शिक्षा से जुड़े हुए जो लोग हैं, जिनको राज्य के विकास से ताल्लुकात है, ऐसे लोगों की एक अलग इंडिपेंडेंट स्वतंत्र समिति बनानी चाहिए। हमारा भी यही सवाल था कि क्या कोई मार्गदर्शक टीम, कोई मार्गदर्शक समिति, कोई विशेष टीम जिसमें पुराने शिक्षाविद, वर्तमान शिक्षाविद और तमाम लोगों को जोड़ा जाए? जी, निश्चित रूप से राजनीतिक पक्ष और विपक्ष को परे रखकर राज्य हित में ऐसे मामले
के लिए ये निश्चित रूप से इन्हें ऐसा कोशिश करना चाहिए कि ऐसे नीति निर्धारण के क्रम में पार्टी को तरजीह न देकर, राजनीति को न तरजीह देकर बिहार के विकास को तरजीह दें। और अगर ऐसी मानसिकता हो जाएगी सरकार की, तो सरकार किसी की भी रहे, एक बेहतर परिणाम हमारे सामने आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर।